नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 99 पे आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी के गद्य से हमने ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय लिया है। 10th और 12th में दोनों के लिए यह इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो आपको पता होगा कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय है वह यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में 3 नंबर का जीवन परिचय और 2 नंबर का रचनाएं देता है। टोटल 5 नंबर देगा। 5 नंबर का आपको इस वीडियो के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही दे, आपको 3 राइटर का नाम देगा, उसमें से किसी एक का आपको लिखने के लिए बोलेगा। तो यदि आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम जो इस वीडियो में आपको बोलेंगे कि ये आपको लिखना है, आप वही लिखेंगे। इस वीडियो में हमने कुछ टॉपिक अलग से डाल दिया है जो कि इनके जीवन परिचय में नहीं है। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वरना नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर। देखिए क्या है, सफल राजनीतिज्ञ और प्रतिभा संपन्न साहित्यकार, देश रत्न, ये लाइन आपको नहीं लिखना है। और क्या है, आगे यहाँ से लिखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादोई नामक स्थान पे हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? बिहार राज्य के छपरा जिले में। ये लाइन आपको लिखना है, छपरा जिले के जीरादोई नामक स्थान पे हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। और आगे देखते हैं क्या है, आगे है इनका परिवार। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी किस परिवार से बिलोंग करते थे? किसान परिवार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। क्या है, यह अत्यंत मेधावी छात्र थे। यह बचपन से ही बहुत तेज शक्तिशाली मेधावी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बचपन से ही मेधावी छात्र थे, यानी इनका बुद्धि बहुत ही तेज सा बचपन से ही। आगे देखते हैं क्या है, इन्होंने कलकत्ता, वर्तमान में क्या बोला जाता है, कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए और कानून की डिग्री एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। कहाँ से एमए किया? एमए किया कोलकाता विश्वविद्यालय से। और एलएलबी भी कहाँ से किया? कोलकाता विश्वविद्यालय से किया। आगे क्या है, संदेह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह अपने जीवन में हमेशा प्रथम श्रेणी में आते थे, यानी टॉपर। जहाँ भी इन्होंने कॉलेज किया या फिर पढ़ाई की, हमेशा वह प्रथम श्रेणी यानी टॉपर होते थे। संदेह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले राजेंद्र प्रसाद ने मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में अध्ययन का कार्य किया। आगे देखते हैं क्या है, इन्होंने सन 1911 में वकालत शुरू की और 1920 तक कोलकाता और पटना में वकालत का कार्य किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1911 में वकालत शुरू की और 1920 तक पटना में वकालत किया। आगे क्या है, ये लाइन आपको लिखना है। और आगे क्या है, उसके पश्चात वकालत छोड़कर देश के सेवा में लग गए। वकालत 1920 तक इन्होंने वकालत किया, उसके बाद यह देश की सेवा में लग गए। इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का झुकाव जो था संदेह से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। सन 1917 में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग ले लिया। सन 1917 में गांधी जी के साथ इन्होंने भी चंपारण में भाग लिया। आगे क्या है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय सेवा और स्वतंत्रता के संग्राम में कूद पड़े। यह अनेक बार जेल की भी यातनाएं
कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अनेक बार जेल भी गए। आगे देखते हैं क्या है। आगे इन्होंने विदेश जाकर भारत के पक्ष विश्व के सम्मुख किया। ये लाइन आपको लिखना है, लिखिए, वरना इसको नहीं लिखना है। आगे क्या है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति और सन 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ये लाइन आपको लिखना है। क्या लिखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति और सन 1962 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे। आगे देखते हैं क्या है। आगे है सदा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का मूल मंत्र था। सदा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का क्या था, मूल मंत्र था। आगे देखते हैं। सन 1962 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सन 1962 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से अलंकृत किया गया। और क्या है। जीवन पर्यंत हिंदी और हिंदुस्तान की सेवा करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का देहासन, आगे देखते हैं क्या है। देहासन कब हुआ उनका, 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी को इनका देहासन हो गया। तो चलिए अब हम इनकी रचनाओं की बात करते हैं। चलिए हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करते हैं। तो उनकी जो पहली रचना है वो है भारतीय शिक्षा, और दूसरी रचना क्या है, गांधी जी की शिक्षा। चौथी क्या है, शिक्षा और संस्कृत, और शिक्षा संस्कृत साहित्य। और क्या है, मेरी आत्मकथा। मेरी आत्मकथा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। और क्या है, बापू जी के कदमों में, ये भी इम्पोर्टेंट है। मेरी यूरोप यात्रा, ये भी इम्पोर्टेंट है। संस्कृत के अध्ययन, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या है, चंपारण में महात्मा गांधी और खादी का अर्थशास्त्र, इन्होंने इनकी यही रचनाएं हैं। तो यह वीडियो में जो हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं जाना, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे भी और वीडियो को आप देख सकें। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।